आज शाम की 5 प्रमुख सुर्खियां। सीआईएसएफ ने दिल्ली पुलिस से संसद की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली। शारवानिका एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में 2 प्रारूपों में चैंपियन बनी। चीन ने पाकिस्तान के लिए निर्मित 8 और क्वोट हैंगर और क्वोट श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर और क्वोट चेकिसोरस नेकुल और क्वोट मिला। एनएचपीसी और नॉर्वे की ओशन सन सील सोलरटेक ने फ्लोटिंग सौर ऊर्जा विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ईशान पहल, सुरक्षित उड़ानों के लिए भारत के आसमान को एकीकृत करना। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण आई ने ईशान इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट लॉन्च किया है। भारत के उड़ान सूचना क्षेत्रों फ को नागपुर से प्रबंधित एक प्रणाली में एकीकृत करना। वर्तमान में हवाई क्षेत्र को 4 फ और एक सब फ में बांटा गया है। इस समेकन से हवाई यातायात दक्षता, सुरक्षा और निर्बाधता में वृद्धि होने की उम्मीद है। 30 अप्रैल, दादा साहब फाल्के की जयंती पर स्मरण। दादा साहब फाल्के, जिन्हें और क्वोट भारतीय सिनेमा के पितामह और क्वोट के रूप में जाना जाता है, ने 1913 में और क्वोट राजा हरिश्चंद्र और क्वोट से शुरुआत की, जो भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म थी। उन्होंने 95 फीचर लंबाई और 27 लघु फिल्में बनाई। उल्लेखनीय कार्यों में मोहिनी भस्मासुर और लंका दहन शामिल हैं। उनके सम्मान में स्थापित दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत का सर्वोच्च फिल्म सम्मान है, जो सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। इडियम ऑफ द डे, मीनिंग टू। महत्वपूर्ण नदियां और उनके स्रोत। सिंधु नदी प्रणाली, झेलम वेरिनाग चिनाब बारालाचाला रावी रोहतांगला ब्यास रोहतांगला सतलज मानसरोवर झील के पास। गंगा नदी प्रणाली, भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर। ब्रह्मपुत्र, तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। महानदी, रायपुर छत्तीसगढ़। गोदावरी, त्रयंबक पठार नासिक। कावेरी, पश्चिमी घाट। नर्मदा, अमरकंटक पठार म प्र। सीआईएसएफ ने दिल्ली पुलिस से संसद की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली। दिसंबर में उल्लंघन के बाद बड़ी सुरक्षा के लिए संसद परिसर में लगभग 400 सीआईएसएफ कर्मियों को तैनात किया जा रहा। महत्वपूर्ण नदियां और उनके स्रोत। सिंधु नदी सीआईएसएफ ने दिल्ली पुलिस से संसद की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली। दिसंबर में उल्लंघन के बाद बड़ी सुरक्षा के लिए संसद परिसर में लगभग 400 सीआईएसएफ कर्मियों को तैनात किया जा रहा है, जिसमें 150 दिल्ली पुलिस अधिकारियों को वापस ले लिया गया है। 13 दिसंबर की घटना में लोकसभा में बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करने वाले 2 लोग शामिल थे। आतंकवाद के आरोप में 6 गिरफ्तार, आरोप पत्र लंबित। सीआईएसएफ महानिदेशक नीना सिंह। आदर्श वाक्य, संरक्षण और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस। सीआईएसएफ ने दिल्ली पुलिस से संसद की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली। दिसंबर में उल्लंघन के बाद बड़ी सुरक्षा के लिए संसद परिसर में लगभग 400 सीआईएसएफ कर्मियों को तैनात किया जा रहा है, जिसमें 150 दिल्ली पुलिस अधिकारियों को वापस ले लिया गया है। 13 दिसंबर की घटना में लोकसभा में बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करने वाले 2 लोग शामिल थे। आतंकवाद के आरोप में 6 गिरफ्तार, आरोप पत्र लंबित। सीआईएसएफ महानिदेशक नीना सिंह। आदर्श वाक्य, संरक्षण और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस, 30 अप्रैल। ये दिन मोरक्को के टैंजिया शहर और अफ्रीका में जैज की सांस्कृतिक विरासत को समर्पित है। इतिहास नवंबर 2011 का है, जब यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस ने 30 अप्रैल को इस दिन के रूप में घोषित किया था। जैज एक संगीत शैली है जिसकी उत्पत्ति 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में न्यू ऑरलियंस, लुइसियाना के अफ्रीकी अमेरिकी समुदायों में हुई थी, जिसकी जड़ें ब्लूज और रैगटाइम में थीं।
शारवानिका एशियाई युवा शतरंज में 2 प्रारूपों में चैंपियन बनी। 8 वर्षीय एस शरवानिका ने एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप (ALEN) यूएई में अंडर 8 रैपिड और ब्लिट्ज में स्वर्ण, क्लासिकल में रजत पदक जीता। चैंपियनशिप में 21 देशों के 42 खिलाड़ियों ने युवा प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एशियाई जूनियर शतरंज चैंपियनशिप एक वार्षिक शतरंज टूर्नामेंट है जो एशिया और ओशनिया के 20 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए खुला है। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम घोषित। टीम में कुछ खिलाड़ियों के नाम हैं: रोहित शर्मा कप्तान, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत विकेटकीपर, संजू सैमसन विकेटकीपर, हार्दिक पंड्या, वीसी, शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, ए सिंह, जसप्रीत बुमराह आदि। स्थान: यूएसए, वेस्ट इंडीज, संयुक्त राज्य अमेरिका, नामीबिया, ओमान, युगांडा और कनाडा पहली बार प्रतिभागी हैं। कुल संख्या टीमों की संख्या 20। युग चेलानी ने मलेशिया इन्विटेशनल एज ग्रुप इवेंट में तीसरा पदक जीता। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियन युग चेलानी ने 59वीं मलेशिया इन्विटेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना तीसरा पदक जीता। मलेशिया में हो रही प्रतियोगिता के तहत युग ने 16-18 आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। चीन ने पाकिस्तान हेतु निर्मित 8 हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियों में से पहली को लॉन्च किया। हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियां पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी टाइप 039B युआन श्रेणी की पनडुब्बियों का एक प्रकार है। इनका विस्थापन 2800 टन है और लंबाई 76 मीटर और चौड़ाई 8.4 मीटर है। अनुमानित लागत $4 बिलियन से $5 बिलियन के बीच है। पाकिस्तान के नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ ने वुहान के श्वांगलियू बेस में लॉन्च कार्यक्रम में भाग लिया। IMF ने पाकिस्तान के बेलआउट पैकेज के लिए अंतिम $1 और 10 सेंट बिलियन किश्त को मंजूरी दे दी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी बोर्ड ने नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब की ऋण किश्त को हरी झंडी दे दी है। IMF की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। संस्थापक जॉन मेनार्ड कीन्स, हैरी डेक्स्टर वाइट। मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र। प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। मुख्यालय वाशिंगटन DC। प्रथम उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ। साइलो स्लो हॉर्सेस ब्लैक मिरर ने BAFTA क्राफ्ट पुरस्कार जीते और ब्लैक मिरर और के और डैमन 79 और ने 2 BAFTA पुरस्कार जीते। चार्ली ब्रूकर और बिशा के अली के लिए राइटर ड्रामा और स्टीफन पेहरसन के लिए फोटोग्राफी एंड लाइटिंग फिक्शन। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट 2023 और साइलो और ने BAFTA टीवी क्राफ्ट अवार्ड्स में दोहरी जीत हासिल की। और वंस अपॉन ए टाइम इन नॉर्दर्न आयरलैंड और स्लो हॉसेज और ने संपादन, तथ्यात्मक और ध्वनि फिक्शन के लिए प्रशंसा अर्जित की। क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में ज्ञान सहायता प्रदान करने के लिए शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन लाभकारी और प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ाना और इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में शुरू हुआ। शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण खनिजों के लाभ और प्रसंस्करण में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। NHPC और ओशन सन सील सोलर टेक ने फ्लोटिंग सौर ऊर्जा के लिए माओ पर हस्ताक्षर किए। NHPC ने सतत ऊर्जा विकास के लक्ष्य के साथ भारत में फ्लोटिंग सौर प्रौद्योगिकी के लिए नॉर्वे के ओशन सन के साथ साझेदारी की है। समझौता ज्ञापन हाइड्रो इलास्टिक झिल्ली पर फोटोवोल्टिक पैनलों की डेमो स्थापना पर केंद्रित है।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर देते हुए इस हाई प्रोफाइल हस्ताक्षर को भारत और नॉर्वे के राजदूतों ने देखा। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के सीएमडी राजकुमार चौधरी इसरो हेलीकॉप्टर से मॉड्यूल गिराकर गगनयान पैराशूट का परीक्षण करेगा। इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट आईएडीटी में चिनूक हेलीकॉप्टर लगभग 4-5 किलोमीटर की ऊंचाई से क्रू मॉड्यूल को गिराता हुआ दिखाई देगा। गगनयान एक चालकयुक्त कक्षीय अंतरिक्ष यान है जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है। ये पृथ्वी से 300-400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 5-7 दिनों तक निम्न पृथ्वी कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। इसमें 2 मानव रहित उड़ानें और 1 मानव अंतरिक्ष उड़ान होगी। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला। अर्जेंटीना के पुरातत्वविदों ने एक नए मध्यम आकार के शाकाहारी डायनासोर की खोज की घोषणा की, जो तेज धावक था और लगभग 90 मिलियन वर्ष पहले लेट क्रेटेशियस काल में वर्तमान पैटागोनिया में रहता था। और क्वोट चकेसोरस नेकुल और क्वोट नाम का ये जानवर डायनासोर की अन्य प्रजातियों के साथ रियो नीग्रो के दक्षिणी प्रांत में प्यूब्लो ब्लैंको नेचुरल रिजर्व में पाया गया था। एस्ट्राजेनेका ने माना कि उसकी कोविशील्ड दुर्लभ दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। फार्मास्यूटिकल कंपनी पर इस दावे को लेकर वर्ग कार्रवाई में मुकदमा दायर किया जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ विकसित किए गए कोविड-19 के खिलाफ उसके टीके से टीटीएस सहित मौत और गंभीर चोट लगी है। कोविशील्ड कोविड-19 की रोकथाम के लिए एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। इसे यूनाइटेड किंगडम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किया गया था। आज सुबह की 5 प्रमुख सुर्खियां। 2024-25 में अर्थव्यवस्था को 7% से अधिक वृद्धि हासिल होने की उम्मीद, एनसीएईआर। पाकिस्तान ने विश्व कप विजेता कोच गैरी कर्स्टन को ओडी और T20I मुख्य कोच नियुक्त किया। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को और नवरत्न और का दर्जा दिया गया। भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने संयुक्त अभ्यास किया। हमारे लाइव टेस्ट का प्रयास करने के लिए यहाँ क्लिक करें, उंगली से बाएं ओर इशारा। राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता के लिए 3 शर्तों में से एक को पूरा करना आवश्यक है। कम से कम 3 राज्यों से 2% लोकसभा सीटें, 11 सीटें जीतना। 4 या अधिक राज्यों में 6% वोट प्राप्त करना और 4 लोकसभा सीटें जीतना। 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा अर्जित करना। 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियां: आप, बीएसपी, बीजेपी, सीपीआई, मार्क्सवादी कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एफपीआई सीमा 6% पर रोक दी। सरकारी प्रतिभूतियां जीसेक आरबीआई के माध्यम से सरकारों द्वारा जारी किए जाने वाले व्यापार योग्य वित्तीय साधन हैं। इसमें 1 वर्ष से कम परिपक्वता वाले अल्पकालिक ट्रेजरी बिल और लंबी परिपक्वता वाले दीर्घकालिक सरकारी बॉन्ड शामिल हैं। केंद्र सरकार दोनों प्रकार के बॉन्ड जारी करती है, जबकि राज्य सरकारें केवल दीर्घकालिक बॉन्ड जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण के रूप में जाना जाता है। प्रोनंसिएशन। स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम मंत्री हमजा यूसुफ ने इस्तीफा दिया। स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम और एसएनपी से सबसे कम उम्र के प्रथम मंत्री हमजा यूसुफ ने स्कॉटिश ग्रीन पार्टी से समर्थन खोने और अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के बाद राजनीतिक उथल-पुथल के बीच इस्तीफा दे दिया। यूसुफ अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि स्कॉटिश संसद होलीरूड में उनके स्थान पर प्रथम मंत्री का चयन नहीं हो जाता।
स्कॉटलैंड राजधानी एडिनबर्ग। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। राष्ट्रीय पशु यूनिकॉर्न। टाटा मोटर्स ने वाणिज्यिक वाहन वित्त के लिए साउथ इंडियन बैंक के साथ समझौता किया। टाटा मोटर्स अपने समझौता ज्ञापन के अनुसार अपने वाणिज्यिक वाहन ग्राहकों और डीलरशिप के लिए वित्तपोषण समाधान प्रदान करने के लिए साउथ इंडियन बैंक के साथ सहयोग करती है। ये साझेदारी टाटा मोटर्स की संपूर्ण वाणिज्यिक वाहन श्रृंखला को शामिल करती है, जिसका लक्ष्य बेड़े मालिकों और डीलरशिप के लिए उनके व्यवसाय संचालन का समर्थन करने के लिए वित्तपोषण तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करना है। साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ पी.आर. शेषाद्री 2024-25 में अर्थव्यवस्था को 7% से अधिक वृद्धि हासिल होने की उम्मीद। NCAER नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का अनुमान है कि 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि RBI, ADB और IMF के अनुमानों को पार करते हुए 7% से अधिक हो जाएगी। एशियाई विकास बैंक FY25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष FY25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.8%। RBI ने FY25 के लिए 7% GDP ग्रोथ का अनुमान बरकरार रखा है। EU के मुख्य नीति सलाहकार D.K. श्रीवास्तव। पाकिस्तान ने गैरी कर्स्टन को OD और T20I मुख्य कोच नियुक्त किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विश्व कप विजेता गैरी कर्स्टन को OD और T20I के लिए अपना मुख्य कोच नियुक्त किया। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी टेस्ट क्रिकेट में ये भूमिका संभालेंगे। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी अजहर महमूद को सभी प्रारूपों में टीम का सहायक कोच नियुक्त किया गया। कर्स्टन 2011 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कोच थे। प्रवीण रंजन को व्यय विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 2010 बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा (आईडीएस) अधिकारी प्रवीण रंजन को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया। केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत 5 साल के कार्यकाल के लिए या अगली सूचना तक जो भी पहले हो चयनित किया गया। उत्तराखंड सरकार ने 14 पतंजलि उत्पादों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का उल्लंघन करने के लिए आपराधिक शिकायत भी दर्ज की गई है। प्रतिबंधित उत्पादों में दिव्य फार्मेसी की दृष्टि आई ड्रॉप, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी वटी, ब्रोंकोम और बहुत कुछ शामिल हैं। पिछले महीने अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से भ्रामक विज्ञापनों पर उसके आदेशों का पालन नहीं करने के लिए सार्वजनिक माफी जारी करने को कहा था। भारतीय नौसेना ने गोला बारूद सह टॉर्पीडो सह मिसाइल का शुभारंभ किया। भारतीय नौसेना ने 11 बार्ज परियोजना के हिस्से के रूप में छठा बार्ज LSAM-20 यार्ड 130 लॉन्च किया, जिसका निर्माण मैसर सूर्यदीप प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने किया, जिससे नौसेना संचालन के लिए परिवहन और रसद को बढ़ावा मिला। डिजाइन चरण के दौरान बार्ज का मॉडल परीक्षण नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला विशाखापत्तनम में किया गया था। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को नवरत्न का दर्जा दिया गया। IREDA एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है जो ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और विस्तारित करने में लगा हुआ है। इससे नवरत्न सार्वजनिक उपक्रमों की कुल संख्या 17 हो गई है। इन कंपनियों को 1000 करोड़ रुपए तक निवेश करने की स्वायत्ता है। स्थापित 1987। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
श्री प्रदीप कुमार दास। भारत यूरोपीय संस्था के साथ 6G सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। भारत और यूरोपीय संघ ईयू भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत उच्च प्रौद्योगिकियों पर सहयोग बढ़ा रहे हैं। दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू किए गए भारत 6G अलायंस का उद्देश्य 6G तकनीकी उन्नति के लिए उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान को एकजुट करना है। 2023 में इसने 6G वायरलेस तकनीक विकसित करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के लिए अमेरिका के नेक्स्ट-जी अलायंस के साथ साझेदारी की। टेलीकॉम उद्योग भारत में वाईफाई 6E राउटर्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है। कोई ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनलों के माध्यम से जारी बिक्री के साथ अभी तक निर्धारित 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड के अवैध उपयोग का हवाला देते हुए भारत में वाईफाई 6E राउटर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। कुछ ई कॉमर्स प्लेटफार्मों का नाम अमेजन और फ्लिपकार्ट है। मोब्लिक्स ने पूछताछ के बाद सूचीबद्ध उत्पादों को हटा दिया है। टेलीकॉम उद्योग निकाय सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कोई के महानिदेशक S.P. कोचर, भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने संयुक्त अभ्यास किया। भारतीय नौसेना के इन सह्याद्री और यूके के RFA आर्गस और लाइम बे ने अंतरसंचालनीयता और समुद्री सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से एक समुद्री अभ्यास में भाग लिया। अभ्यास में दोनों नौसेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और विशेषज्ञता का आदान प्रदान करने के लिए सामरिक युद्धाभ्यास, बोर्डिंग ऑपरेशन और हेलीकॉप्टर संचालन शामिल थे। ये भारत और ब्रिटेन के बीच बढ़ते द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर भी प्रकाश डालता है।